नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक क्रिएटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप किसी भी मोटर को देख के या किसी भी मोटर की नेम प्लेट को देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उस मोटर की क्या स्पेसिफिकेशन है और वो मोटर आपके लिए कितनी यूज़फुल है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास जब कोई भी एक मोटर होती है या अगर आप किसी भी मोटर को कभी देखेंगे तो उसके ऊपर एक नेम प्लेट हमेशा होती है, जिसके ऊपर दोस्तों उस मोटर की सारी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है और उस मोटर की नेम प्लेट के ऊपर कुछ इस टाइप की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ना सीखेंगे कि उस डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हर एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है और उससे हमें क्या पता चलता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट्स हम आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले तो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, जो कि मैंने एक नेम प्लेट का एग्जांपल लिया हुआ है इस वीडियो में, तो इस वीडियो में जो दोस्तों नेम प्लेट है जो एक मोटर की है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है मशीन नंबर। लेकिन दोस्तों उससे भी पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे एक जो कंपनी है, इसकी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है जो कंपनी, उसका जो है वो एक लोगो सबसे पहले यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 3 फेस इंडक्शन मोटर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि आपकी जो मोटर है वो 3 फेस लोड के लिए, यानी कि 3 फेस के ऊपर वो काम करेगी, तो आपकी मोटर जो है वो 3 फेस की है। वहीं दोस्तों इसके आगे लिखा हुआ है कि इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों साथ के साथ ये भी डिफाइन कर रही है कि ये जो मोटर है आपकी, ये इंडक्शन मोटर है। जैसे आपको दोस्तों पता होगा कि जो एसी मोटर होती हैं हमारी और जो डीसी मोटर होती हैं, दोनों ही अलग अलग होती हैं और दोनों के भी आगे पार्ट्स होते हैं। एसी मोटर्स भी आपके अलग अलग टाइप की मोटर होती हैं, स्क्वायरल केज होती है, इंडक्शन मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, ऐसी काफ़ी सारी मोटर्स होती हैं। और जो आपकी डीसी मोटर होती है वो भी आपकी सीरीज मोटर होती है, शंट मोटर होती है। तो दोस्तों इसी में ये जो है डिफाइन किया गया है कि जो आपकी ये मोटर है ये आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर है। इसी के साथ दोस्तों जो आप बात करें हम पहले पॉइंट की, जो कि मशीन नंबर दिया हुआ है, तो दोस्तों ये बहुत सी जो आपकी मोटर की नेम प्लेट होती हैं उनमें दोस्तों ये मशीन नंबर ना देके ये आपका सीरियल नंबर दिया होता है। तो दोस्तों उसका मेन पर्पज़ होता है, उसका मतलब होता है कि जो आपकी पर्टिकुलर जो कंपनी है जिसकी ये जो मोटर है ये मैन्युफैक्चर हुई है, उस मोटर का जो इस मैन्युफैक्चर का नंबर है वो सीरियल नंबर है, वो इसमें मेंशन होता है। इसको मेंशन करने का पर्पज़ ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपकी मोटर कल को ख़राब हो जाती है या आपको किसी इसके स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो दोस्तों आप उसे कंपनी को ये नहीं बोलोगे कि मेरी जो मोटर है वो 7 किलोवाट की है या मेरी मोटर जो है वो इतने वोट की है, तो ये ख़राब हो गया और मुझे उसका पार्ट चाहिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली उसका सीरियल नंबर बताओगे। इससे क्या दोस्तों उनको तुरंत पता चल जाएगा कि आप जो है वो किस मोटर के बारे में बात कर। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि इस मोटर में जो है वो फ्रेम है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेम का मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हैं पहले तो दोस्तों जो फ्रेम की कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई है। जैसे अगर आप इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो फ्रेम की वैल्यू है वो है ND225S। तो दोस्तों जो आपका फ्रेम होता है, फ्रेम का मतलब होता है, फ्रेम की वैल्यू का मतलब होता है कि जो आपका मोटर है, जैसे इस एग्जांपल में मैं जो मोटर की बात कर रहा हूँ, तो जो आपकी मोटर का जो शाफ्ट है, तो मोटर के शाफ्ट से सेंटर से उसके बेस फ्रेम की हाइट कितनी है, ये आपका फ्रेम डिनोट करता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्रॉप करके फोटो को ऑलरेडी लगा दिया है कि जो आपका किलोवाट और HP ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो 370 और ब्रैकेट में 5000 लिखी हुई है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो आपकी मोटर है वो जब आपकी मोटर ऑपरेट होगी तो वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, यानी कि कितनी पावर जो है वो डेवलप करेगी, ये इस मोटर की स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों अगले पॉइंट जो है वो मैंने क्लब कर दिए हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में और आपको उनको देखने में ईजी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें RPM की, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे RPM जो है वो अगला पॉइंट दे रखा है। तो दोस्तों RPM का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि रोटेशन पर मिनट। यानी कि इसका मतलब है कि आपकी जो मोटर है जब आप उसे ऑपरेट करवाओगे तो 1 मिनट में आपकी मोटर कितने चक्कर लगाएगी, उसका मतलब होता है RPM। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका RPM की जो वैल्यू है वो है 1475, यानी कि 1475 रोटेशन लगाएगी 1 मिनट में आपकी मोटर। अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है EFF। इसका मतलब होता है एफिशिएंसी, यानी कि जो आपकी मोटर है वो कितनी एफिशिएंसी पे काम करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में जो है वो FLB लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि फुल लोड, यानी कि जब आपकी मोटर फुल लोड पे ऑपरेट करेगी तो उसकी एफिशिएंसी 92.50% होगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपकी मोटर जो है वो 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं है, यानी कि फुल लोड पे भी हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपकी मोटर जो है वो 100% एफिशिएंसी पे नहीं है। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि कोई भी चीज़ जो है वो आपकी 100% एफिशिएंट नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई लॉसेज होते हैं। जैसे आपकी मोटर है या आपका ट्रांसफार्मर है, आपका जनरेटर है, कोई भी आप डिवाइस की अगर बात करेंगे तो उसमें जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज ज़रूर होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वोल्टेज का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि जो वोल्टेज की यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, यानी कि कितनी वोल्टेज है उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो मतलब है दोस्तों वो है 415 वोल्ट, यानी कि जो आपकी मोटर की वोल्टेज है वो 415 वोल्टेज है, जिसमें कि आपका ±10% भी टॉलरेंस दे रखी है। इसका मतलब है कि अगर आपकी वोल्टेज जो है वो
10 वोल्ट जो वेरी करती है, यानी कि 10 वोल्ट अगर कम भी होती है या 10 वोल्ट अगर ज़्यादा भी होती है तो भी आपकी मोटर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेट कर जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे ए, जो कि आपका एम्पियर को डिनोट कर रहा है, यानी कि करंट की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो इसमें दोस्तों जो आपकी वैल्यू है वो 63 दे रखी है, जो कि डेल्टा में है, यानी कि डेल्टा में जब आपकी मशीन ऑपरेट होगी तो वो 63 एम्पियर तक आपका उसमें करंट लेगी। अब दोस्तों जो अगला पॉइंट है यहाँ पे, वहां पे लिखा हुआ है इसमें ड्यूटी, और ड्यूटी के साथ अब लिखा हुआ है यहाँ पे S1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी ड्यूटी की वैल्यू होती है वो आपकी वेरी करती है फ्रॉम द S1 टू S10, यानी कि S1 से लेके S10 तक कोई भी वैल्यू जो है किसी मोटर की हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे S1 और S2 S10 का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों बेसिकली जो आपका S1 रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी मोटर है, यानी कि जिसकी स्पेसिफिकेशन S1 है, जिसकी ड्यूटी S1 आपको दे रखी है, उसका मतलब है कि उस मोटर को आप 24/7 आप उस मोटर को ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि उस मोटर को आप कंटिन्यू ऑपरेट करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं दोस्तों जो आपकी S2 की मोटर होती है, इसका मतलब है कि उस मोटर को कुछ देर ऑपरेट करने के बाद उसे ब्रेक चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप घरों में अपने पानी की जो मोटर का यूज करते हो तो वो आपकी S2 ड्यूटी की मोटर होगी, यानी कि उसे जो है वो कुछ टाइम ऑपरेट करने के बाद उसे आपको बंद करना पड़ेगा, उसे आपको रेस्ट देनी होगी। इसी तरह से दोस्तों जो आपकी मोटर होती है वो फर्दर स्पेसिफाई करते करते जो आपकी S10 तक उसकी ड्यूटी होती है। अब दोस्तों ये बात करें अगर अगले पॉइंट की, जो क्या है आपका IP। तो दोस्तों IP का मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन, यानी कि आपकी मोटर जो है वो फॉर्मल पार्टिकल से कितनी प्रोटेक्टेड है। और फॉर्मल पार्टिकल होते हैं दोस्तों जो आपकी डस्ट है या आपका जो वाटर है, उससे आपकी मोटर कितनी प्रोटेक्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी है IP55। तो दोस्तों जो आप IP55 का मतलब है, यहाँ पे जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, जो फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू है, ये आपकी डस्ट से डिनोट करती है, यानी कि जो आपकी मोटर है वो डस्ट से कितनी प्रोटेक्टेड है। और जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी डिनोट करती है कि आपकी मोटर जो है वो वाटर से कितनी प्रोटेक्टेड है। तो 5 का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे 0.1 mm। तो इसका मतलब है कि आपकी मोटर पे अगर कोई डस्ट का पार्टिकल 0.1 mm का है, उतने तक का आपकी मोटर जो है वो वहां से प्रोटेक्ट रहेगी। लेकिन अगर इससे हैवी डस्ट का कोई पार्टिकल होगा तब आपकी मोटर में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले पॉइंट की। तो दोस्तों अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंस वैल्यू है और INS-CL है और AMB। तो अब हम ये देखेंगे कि इनका क्या मतलब है। तो दोस्तों REF का मतलब होता है रेफरेंस, यानी कि जो आपकी मोटर को मैन्युफैक्चर किया गया है तो किन किन जो रूल्स हैं, किन किन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है, किन रेफरेंस के बेस पे उस मोटर को बनाया गया है, यह यहाँ पे REF का मतलब होता है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HZ लिखा हुआ है। तो दोस्तों HZ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में उसे डिनोट। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो मोटर की फ्रीक्वेंसी है उसे भी हर्ट्ज में डिनोट किया। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हम इंडिया में जो है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे भी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और इसमें +-5 की जो है वो टॉलरेंस भी आपको दे रखी है, यानी कि अगर आपकी मोटर में +-5 की वेरिएशन होती है तो भी आपकी मोटर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेट करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे INS-CL लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, INS का मतलब है यहाँ पे इंसुलेशन और CL का मतलब है क्लास, यानी कि इंसुलेशन की कौन सी क्लास का यूज किया गया है इस मोटर में, ये आपकी जो है वो मोटर डिनोट करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके इंसुलेशन की जो क्लास है वो भी आपकी वेरी करती है, अलग अलग टाइप के आपके इंसुलेशन होते हैं। दोस्तों आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगी कि किस किस टाइप के इंसुलेटर होते हैं और उनका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इंसुलेशन क्लास की, जो कि यहाँ पे इस मोटर में आपको F दे रखी है। F क्लास के इंसुलेटर होते हैं वो आपके 155 डिग्री टेम्परेचर तक विद स्टैंड कर सकते हैं, यानी कि 155 डिग्री टेम्परेचर तक वो सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेट कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि यहाँ पे AMB लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों AMB का मतलब होता है एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि जिस रूम में आपकी मोटर जो है वो ऑपरेट हो रही है उस रूम का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, यानी कि कितना उसके आसपास का टेम्परेचर है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस लिखा है, दैट मीन्स कि अगर आप किसी मशीन को किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी रूम में ऑपरेट करवा रहे हो तो उसके आसपास का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इससे ऊपर उसके आसपास का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे वीडियो के अगले पॉइंट की, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है BRG/DE/NDE। अब दोस्तों यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे आखिर इस वैल्यू का क्या मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इसको देख के घबराने नहीं, मैं आपको बता दूंगा, बहुत ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, BRG का मतलब है बियरिंग्स, DE का मतलब है ड्राइव एंड और NDE का मतलब है नॉन ड्राइव एंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो चीजें समझने वाली है, एक तो ड्राइव एंड और दूसरा नॉन ड्राइव एंड। तो दोस्तों जो आपका ड्राइव एंड होता है, ड्राइव एंड का मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को ड्राइव करने वाला एंड है। तो दोस्तों जो आपकी मोटर का ड्राइव एंड होगा, यानी कि जहां पे आपकी मोटर जो है वो मैकेनिकल लोड को कनेक्ट करेगी, जहां पे आपकी मशीन जो है वो आउटपुट देगी और जिससे आपकी मशीन कोई पार्ट को रोटेट करेगी, वो आपका पार्ट ड्राइव एंड होगा।
और दूसरा पार्ट दोस्तों जो आपका नॉन ड्राइव एंड होता है मशीन का, वहां पे दोस्तों फैन कनेक्ट होता है और वो फैन आपको मशीन को कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो बात करते हैं यहाँ पे वीडियो के अगले पॉइंट की, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है BRGDE। अब दोस्तों यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे आखिर इस वैल्यू का क्या मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इसको देख के घबराने नहीं, मैं आपको बता दूंगा, बहुत ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, BRG का मतलब है बियरिंग्स, DE का मतलब है ड्राइव एंड और NDE का मतलब है नॉन ड्राइव एंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो चीजें समझने वाली हैं, एक तो ड्राइव एंड और दूसरा नॉन ड्राइव एंड। तो दोस्तों जो आपका ड्राइव एंड होता है, ड्राइव एंड का मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को ड्राइव करने वाला एंड है। तो दोस्तों जो आपकी मोटर का ड्राइव एंड होगा, यानी कि जहां पे आपकी मोटर जो है वो मैकेनिकल लोड को कनेक्ट करेगी, जहां पे आपकी मशीन जो है वो आउटपुट देगी और जिससे आपकी मशीन कोई पार्ट को रोटेट करेगी, वो आपका पार्ट ड्राइव एंड होगा। और दूसरा पार्ट दोस्तों जो आपका नॉन ड्राइव एंड होता है मशीन का, वहां पे दोस्तों फैन कनेक्ट होता है और वो फैन आपको मशीन को कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आई होप कि अब आप किसी भी मोटर की नेम प्लेट को देख के आप उससे सारी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी मोटर में किस टाइप की स्पेसिफिकेशंस है। और आई होप कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये सभी वीडियोस जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, इन सभी के लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपको जो भी वीडियो पसंद आती है आप उस वीडियो को देख के लाइक जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट नॉलेज की वीडियो में, तब तक के लिए मास्क पहनिए अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.